होता है जो आउटसाइड दी डोमेस्टिक बाउंड्री होता है। बेसिकली क्या है, आज का टॉपिक है, छोटा सा रिकैप, आज का टॉपिक है कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। तो जब हम बात करते हैं कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स की, तो कॉमर्स का मतलब होता है टू डील इन गुड्स प्लस सर्विसेज। गुड्स में भी डील करना और सर्विसेज में भी डील करना, कॉमर्स में दोनों चीजें आ जाती है, टू डील इन गुड्स प्लस सर्विसेज। अगर हम सिर्फ गुड्स की बात करें, सिर्फ गुड्स में डील करने को ट्रेड बोलते हैं, सिर्फ सर्विसेज में डील करने को ऑक्सिलरीज टू ट्रेड बोलते हैं। इसी बात से ये क्लियर होता है कि कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अभी हम पहले ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं, फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड डिस्कस करेंगे। ट्रेड मतलब टू डील इन गुड्स। दो तरीके का ट्रेड होता है, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मतलब जो डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर होता है, होलसेलर, रिटेलर। होलसेलर ज्यादा क्वांटिटी में डील करेगा, कम वैरायटी में डील करेगा। रिटेलर कम क्वांटिटी ज्यादा वैरायटी में डील करेगा। तो अगर आपको इंटरनल ट्रेड करना है भविष्य में, तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको होलसेलर वाला करना है या रिटेलर वाला करना है। क्लियर है? हाँ जी, सुनाइए। दीदी दीदी जो रिटेलर होता है उसके पास वैरायटी ज्यादा कैसे आएगी? लेगा तो वो होलसेलर से ही। बिल्कुल लेगा, लेकिन वो हर होलसेलर से लेगा ना। जैसे मान लो अमूल का होलसेलर अलग है और अनंदा का होलसेलर अलग है, मदर डेयरी का होलसेलर अलग है। जो रिटेलर होता है वो होलसेलर से लेता है, लेकिन तीनों होलसेलर से थोड़ा थोड़ा लेगा ना, और अपनी दुकान पे सब कुछ रखेगा। अब जैसे आप अपने घर के बाहर जब शॉप पे जाते हो, तो उसके पास अमूल की आइसक्रीम भी होती है, मदर डेयरी की आइसक्रीम भी होती है, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम भी होती है, उसके पास हर कंपनी की आइसक्रीम है। लेकिन हाँ, सारी वैरायटी आपको उसके पास नहीं, मतलब कि क्वांटिटी ज्यादा नहीं मिलेगी, पर वैरायटी आपको सारी मिल जाएगी, आप चूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी होलसेलर के पास जाते हो, अगर आप अमूल के होलसेलर के पास जाते हो, जैसे अमूल की फ्रेंचाइजी पे जाते हो, तो वहां आप सिर्फ अमूल की ही आइसक्रीम चूज कर सकते हो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर। ओके। चलो लेट्स मूव ऑन। अगला ट्रेड आता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब जो आउटसाइड दी डोमेस्टिक बाउंड्री है, मतलब कि डोमेस्टिक बाउंड्री के बाहर। एक दो नाम तो इन्होंने बोल दिए थे, तो वो तो मैं लिख देती हूँ। मेरे को तो तीसरे वाले का मतलब बता देना बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है जी। आउटसाइड दी डोमेस्टिक बाउंड्री एक ट्रेड होता है इंपोर्ट। ये इन्होंने बोल दिया था कि एक इंपोर्ट होता है। एक ट्रेड होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है, पता होगा वैसे तो सबको, क्या मतलब होता है इंपोर्ट का? जब हम बाहर से सामान मंगवाते हैं या भेजते हैं, गुड्स का इनफ्लो या आउटफ्लो? मंगवाते हैं। एग्जैक्टली, तो गुड्स का इनफ्लो। इनफ्लो, गुड्स का इनफ्लो। इंपोर्ट में गुड्स का इनफ्लो होता है। अगर मैं बात करूं एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट तो में भेजते गुड्स हैं। का, हाँ भेजते हैं, आउटफ्लो होता है। तो हम व्यापार दो तरीके से कर सकते हैं, हम इनफ्लो भी कर सकते हैं और आउटफ्लो भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तीसरा एक और होता है जिसके बारे में किसी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, दैट इज इंट्रापोर्ट। इंट्रापोर्ट, ये बताओ आप, मैं इसको विजिबल कर देती हूँ, ये लो। ये कोई आइडिया किसी के दिमाग में है तो लेट्स डिस्कस। व्हाट इज इंट्रापोर्ट? इसकी डेफिनेशन की यहाँ जगह नहीं है बच्चे, तो मैं थोड़ी सी इसको ऊपर लिख दूंगी, यहाँ पे आप नोट कर लेना। इंट्रापोर्ट इस बॉक्स के अंदर लिख दूंगी। इंट्रापोर्ट की डेफिनेशन, व्हाट इज इंट्रापोर्ट? इंपोर्ट मतलब सामान मंगाना, एक्सपोर्ट मतलब सामान बेचना। क्लियर हो गया होगा? ठीक है जी। ट्रेड दो तरीके का होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा। एक होता है इंटरनल ट्रेड, एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड, ये भी क्लियर हो गया होगा। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, जो बाउंड्री के अंदर होता है दैट इज इंटरनल, जो बाउंड्री के बाहर होता है दैट इज एक्सटर्नल। बाउंड्री के अंदर में वी हैव टू, होलसेलर, रिटेलर, और बाउंड्री के बाहर में वी हैव थ्री, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। व्हाट इज इंट्रापोर्ट? यहाँ पे डिस्कशन थोड़ा सा अटक गया। व्हाट इज इंट्रापोर्ट? एनी आंसर्स? व्हाट इज इंट्रापोर्ट? अंश, अर्जुन, देव, हर्षिता, नवजोत, रीना, अमन, शिवांश, तरंग, उमंग, वृंदा, कोई भी, और भी जो कनेक्टेड है। इंट्रापोर्ट, इंट्रापोर्ट, इंट्रापोर्ट क्या होता है? इंट्रापोर्ट, इंट्रापोर्ट होता है,
देखो ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो ये इंडिया है और ये है, इंडिया नहीं लेते, ये है पाकिस्तान, ठीक है जी, और ये है अमेरिका। ये ऐसे दो देश हैं जिनके बीच में बच्चे बिल्कुल भी नहीं बनती। ये मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, इन दो देशों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब अभी तक जो इनके चल रही है ट्रेड पॉलिसी, ये लोग आपस में ट्रेड नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, करते ही नहीं है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में से कुछ भी नहीं करते। पाकिस्तान ना ही तो अमेरिका को इंपोर्ट करता है ना एक्सपोर्ट करता है, अमेरिका ना ही तो अमेरिका पाकिस्तान को कुछ इंपोर्ट करता है ना एक्सपोर्ट करता है, कुछ नहीं करता। ये दोनों आपस में बस इनका झगड़ा है और दे डोंट कम्युनिकेट विद ईच अदर बिकॉज अमेरिका थिंक्स दैट पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री। तो वो लोग आपस में ट्रेड करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट्स है वर्ल्ड लेवल पे या जितनी भी ट्रेड पॉलिसीज है, सब में पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के अगेंस्ट है और कोई भी ट्रेड सामान का आना जाना बिल्कुल बंद है। चलो फिर दीदी ट्रेड हुआ कहाँ? अच्छा, ट्रेड ऐसे हुआ बच्चे कि पाकिस्तान के मैंगोज बड़े फेमस है, ठीक है जी, और इसकी सप्लाई अमेरिका वालों को चाहिए, लेकिन बात नहीं करनी और डायरेक्ट ट्रेड भी नहीं करना। तो इन दोनों के बीच में लिंक की तरह काम करता है इंडिया। लिंक की तरह कौन काम करता है? इंडिया। कैसे वो आप समझ गए, इतने तो आप समझदार हो ही, ठीक है। वो क्या करता है, इससे मैंगोज को इंपोर्ट कराता है। भाई पाकिस्तान से इंडिया मैंगोज इंपोर्ट कर लेता है, आपस में उनकी लड़ाई है ना, हमारी थोड़ी कोई लड़ाई है, हम तो किसी से नहीं लड़ते, ठीक है जी। तो यहाँ से हम मैंगोज को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अमेरिका में पैसे प्रॉफिट जोड़ के, हम बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करते, ठीक है जी, और वहीं पे हम मैंगोज को क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। ऐसा होता है और इसी को बड़े लेवल पे बोला जाता है इंट्रापोर्ट। दिस इज इंट्रापोर्ट। ये सामान बच्चे इंडिया में एंटर भी नहीं करता, बॉर्डर से ही चला जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बॉर्डर से ही चला जाता है। सामान आया और हमें पता है कि ये सामान हमारे लिए आया ही नहीं है, ये सामान अमेरिका के लिए आया है, तो वहीं से अमेरिका को भेज दिया जाता है। यानी इंडिया सिर्फ एक लिंक के लिए काम करता है। ऐसा बहुत सारी कंट्रीज के साथ होता है। जब बेटा जी वॉर की कंडीशन हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आपस में कंट्रीज ट्रेड करना बंद कर देती है। जब कंट्रीज आपस में ट्रेड करना बंद कर देती है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका के पास है जो पाकिस्तान को चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के पास है बम वम के अलावा जो अमेरिका को चाहिए। तो बहुत सारे रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास है। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो पाकिस्तान के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड मतलब जो खेती के लिए सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा लैंड है उनके पास। लेकिन इसीलिए जब वो क्रॉप्स उगाते हैं, जब वो सब्जियां उगाते हैं या जो भी वो उगाते हैं, वो वर्ल्ड वाइड डिमांड है, उसे लोग चाहते हैं। लेकिन क्योंकि उस देश की इमेज थोड़ी सी खराब है, तो कई बार कोई देश लिंक की तरह काम करता है एंड दैट कंट्री, दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज इंट्रापोर्ट। इंट्रापोर्ट का मतलब होता है कि पहले कहीं से इंपोर्ट करना और इंपोर्ट करने के तुरंत बाद एक्सपोर्ट कर देना। यही आ जाएगा, ये आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है जी। पहले कहीं से इंपोर्ट करना, सॉरी यहीं पे लिख देती हूँ, पहले कहीं से इंपोर्ट करो और फिर इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर दो। ऐसी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या बोलते हैं, इंट्रापोर्ट। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है जी। एक फटाफट से मैं बोलती हूँ, आप सुन लो फटाफट से, ठीक है जी। हमारा आज का टॉपिक था कॉमर्स। आपके दिमाग में चला गया होगा, कॉमर्स मतलब गुड्स एंड सर्विसेज में डील करना। और बेटा जी ये छोटा नहीं है, यही सबसे बड़ा है, ये साइंस से भी बड़ा है,
ये सबसे बड़ा है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में गुड्स और सर्विसेज ही तो हैं, और है ही क्या। तो टू डील इन गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड एज कॉमर्स। अगर मैं सिर्फ गुड्स की बात करूं तो दैट इज ट्रेड, अगर मैं सिर्फ सर्विसेज की बात करूं तो दैट इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। हमारा ट्रेड खत्म हो गया है, तो गुड्स में डील करने को ट्रेड बोलते हैं, और ट्रेड दो टाइप्स का होता है, यहाँ लिखना चाहूंगी मैं, ठीक है जी। और ट्रेड जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का। जो ट्रेड होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक होता है आपका इंटरनल ट्रेड, एक होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड विद इन डोमेस्टिक बाउंड्री होता है, एक्सटर्नल ट्रेड आउटसाइड डोमेस्टिक बाउंड्री होता है। इंटरनल ट्रेड में आपको चूज करना है कि आपको होलसेल वाला करना है या रिटेल वाला करना है। होलसेल वाले में आप ज्यादा क्वांटिटी में डील करोगे, कम वेराइटी में। रिटेल में कम क्वांटिटी, ज्यादा वेराइटी। आउटसाइड द डोमेस्टिक बाउंड्री, अगर आप बाहर से सामान मंगा रहे हो, अगर आप बाहर से सामान मंगा रहे हो तो दैट इज इंपोर्ट। अगर आप बाहर सामान बेच रहे हो दैट इज एक्सपोर्ट। और अगर आप एक मीडियोकर की तरह काम कर रहे हो कि सामान मंगाया और किसी और देश को दे दिया, दैट इज इंट्रापोर्ट। तो आउटसाइड द बाउंड्री इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट, और विद इन द बाउंड्री होलसेलर, रिटेलर। इसको फटाफट से नोट करिएगा, फिर हम आएंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पे। बी क्विक। ये चार्ट आपके सामने है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी। गुड्स का, दीदी हाँ जी। दीदी जैसे इंडिया ये हेल्प कराएगा, इनकी लिंक करेगा, तो इंडिया कुछ नहीं लेगा बदले में? लेगा ना बच्चे के, देखो मैंने तो पहले ही बोला था प्रॉफिट को जोड़ के। अगर यहाँ पे मैंने इंपोर्ट किया है 40 लाख का, 40 लाख के मैंगो आए हैं, तो एक्सपोर्ट करते वक्त मैं उसका रेट लूंगी ना, मैं 50 लाख ले लूंगी, प्रॉफिट तो जोड़ूंगी। अच्छा जी, भाई अगर मैंने ठीक है। सामने वाले सामान लिया 40 लाख का, जैसे होता नहीं है, दुकानदार भी तो करते हैं कि किसी दुकान से सामान लिया 12 का, आगे कस्टमर को बेच दिया 15 का, तो दिस हैपेंस, इसे बोलते हैं इंट्रा। ओके ओके दीदी। मेन यही है, तो मैं इसको रखती हूँ आपके सामने, करिएगा फटाफट से नोट। इसके बाद आएगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज स्टोर करने के लिए सामान, स्टोर करने एग्जैक्टली। के लिए, हाँ। हाँ चलो ठीक है, मैं लिख लेती हूँ। सबसे पहली सर्विस है ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी मदद से हम गुड्स कैरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दूसरी सर्विस है वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब जहां पे हम गुड्स स्टोर करते हैं। अब एक बात बताओ, इसमें भी लिख देती हूँ, वी कैरी गुड्स कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। प्रोडक्शन की जगह और कंजम्पशन की जगह, बिकॉज प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज यूजुअली डिफरेंट, अलग अलग जगह होती है। ऐसे ही दूसरी सर्विस होती है वेयर हाउस। वेयर हाउस मतलब जहां पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं। गुड्स को स्टोर करते हैं, क्यों स्टोर करते हैं? चलो वेरी गुड, आपने बोला गुड्स को स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? रीसेल, रीसेल के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी उसकी कंजम्पशन में टाइम है। बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी उसकी कंजम्पशन में टाइम है। ऐसे भी बहुत सारे गुड्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन सिर्फ 6 मंथ्स होती है और 6 मंथ्स प्रोडक्शन नहीं होती है।
और आपके घर में वो चीज 12 मंथ यूज होती है, एग्जाम्पल बताओ चलो फटाफट से। 6 महीने बनती है और उसकी प्रोडक्शन सिर्फ 6 मंथ्स होती है, लेकिन 12 मंथ्स और आपके घर में कंज्यूम होती है, रोज होती है। अब बोलो टी क्या चीज, बोलो बोलो बोलो। टी चाय चाय, लेकिन चाय की कंजम्पशन तो चलो फिर भी 12 महीने हो जाती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसकी कंजप्शन होती है ना। कंजम्पशन प्रोडक्शन सिर्फ 6 मंथ होती है, एंड दैट इज शुगर। शुगर केन का जो बिजनेस होता है, जो शुगर बनती है, शुगर सिर्फ 6 मंथ्स प्रोड्यूस होती है बच्चे, क्योंकि शुगर केन की जो खेती होती है वो सिर्फ सीजनल होती है ना, नॉर्थ में ही होती है, सबसे ज्यादा तो हमारे नियरेस्ट ही होती है यूपी में। तो शुगर केन के लिए सबसे नियरेस्ट यूपी में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है यूपी अपने आप में शुगर केन का। तो जितनी भी शुगर केन की प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ 6 मंथ्स प्रोडक्शन होती है, और 6 मंथ्स प्रोडक्शन को 12 महीने यूज किया जाता है। क्या होता है, इस शुगर को बहुत अच्छे वेयर हाउसेस में स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि शुगर एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी खराब हो सकती है, बहुत जल्दी इंसेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है जी। हर चीज से बचा के उसको बहुत अच्छे से स्टोर किया जाता है, क्योंकि हमें अभी इसकी कंजम्पशन में टाइम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज टाइम ऑफ production and consumption is different। अभी प्रोडक्शन हुई है और कंजम्पशन कब होगी, बाद में, इसलिए हम इसको क्या करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि इन चीजों की प्रोडक्शन और कंजम्पशन में टाइम होता है, इसलिए हम इसको स्टोर करके रख लेते हैं। ये भी कॉमर्स की एक बहुत बड़ी सर्विस है, वेयर हाउस। आपको पता है लोगों का वेयर हाउस का बिजनेस होता है, जैसे लोगों का वेयर हाउस का बिजनेस होता है, जो लोग रेंट पे वेयर हाउस देते हैं। जैसे मान लो कि आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री को वेयर हाउस चाहिए, तो बेटा जी अब आप हर जगह जगह लेके अपना वेयर हाउस थोड़ी खड़ोगे, और इतनी इन्वेस्टमेंट आप क्यों करोगे, सोचो, जिसका शुगर का काम है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका वेयर हाउस का बिजनेस होता है और वो वेयर हाउस फार्मर्स को रेंट पे देते हैं। दोबारा सुनिए, वो लोग फार्मर्स को अपने वेयर हाउस रेंट पे देते हैं, क्योंकि फार्मर्स खेती करते हैं और जो भी खेती वो करते हैं, जिस भी चीज को वो ग्रो करते हैं, उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, कुछ भी समझ लो आप, उसको स्टोर फार्मर अपने घर में तो करेंगे नहीं, कॉमन सेंस है। उसे स्टोर करने के लिए फार्मर के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो खुद का वेयर हाउस बनाए, ये भी संभव नहीं है, तो इसलिए वो वेयर हाउस को किराए पे लेते हैं। तो कुछ लोग वेयर हाउस का काम करते हैं, वेयर हाउस की सर्विस देते हैं। एग्जाम्पल, बिकॉज टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज समटाइम्स डिफरेंट। ये भी कॉमर्स की बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है। इट इज दैट सर्विस ऑफ कॉमर्स, ये कॉमर्स की वो सर्विस है विच रिमूव्स, हर कोई कुछ ना कुछ रिमूव करेगा, विच रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ, बता सकते हो कोई तुक्का, क्या बता सही हो जाए, विच रिमूव्स हिंड्रेंस ऑफ व्हाट। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्लेस की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तुक्का ही मार लो, क्या पता सही हो जाए। एनी केसेस, स्टोरेज स्टोरेज, चलो वेरी गुड। और कोई, यूटिलिटी प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है इस लाइन में, गुड स्टोर एग्जाम्पल शुगर बिकॉज टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इज डिफरेंट, यहाँ लिखा है टाइम टाइम। ये किस चीज की हिंड्रेंस को दूर करता है, टाइम 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 टाइम, वेरी गुड, ठीक है जी। ये हिंड्रेंस ऑफ टाइम की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इन दो सर्विसेज को ध्यान से देखो, आज की क्लास में ये दो ही अभी पढ़ेंगे। सबसे पहली सर्विस ट्रांसपोर्टेशन, जो आपको गुड्स कैरी करने में हेल्प करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये कॉमर्स की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस है। ये मैंने शुरू इसलिए करा है जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लास में पता हो कि टॉपिक है क्या, तो हमें आसानी हो जाएगी आगे के पॉइंट्स बनाने में। तो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं ये सर्विसेज, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी मदद से आप गुड्स कैरी करोगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन में यूजुअली डिफरेंट टाइम होता है, डिफरेंट प्लेस होती है, इसलिए ये सर्विस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को दूर करती है, वेयर हाउस हिंड्रेंस ऑफ टाइम को दूर करता है। ये दो सर्विसेज आपने पढ़ी है, अभी 4 और पढ़नी है, तो इसलिए पहले ये 2 नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में वो 4 पढ़ेंगे। बताइए इनमें कोई डाउट है तो बी क्विक, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड,
ट्रेड, कॉमर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको स्कूल से मैसेज आ गए होंगे बच्चे, जिनके नहीं आए, आपके एग्जाम्स अपने टाइम पे ही होंगे, तो आप ये मत सोचना कि हम अभी मजे कर ले। आपके एग्जाम्स अपने टाइम पे होंगे, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, एमसीक्यू बेस्ड और रिटर्न बेस्ड, जैसे भी वो कराएंगे ये तो मुझे पता नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्कूल बुला के एग्जाम्स लिए जाए हाफ हाफ की स्ट्रेंथ में। तो एग्जाम्स होंगे, अगस्त सितंबर में ही होंगे, सिलेबस आपको स्कूल वाले दे देंगे, तो इसलिए आप केयरलेस मत होइएगा पढ़ाई को लेके। इसीलिए हम स्पीड से सिलेबस कवर अप कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट एंड पे है, फिर हम सेकंड शुरू करेंगे। इको में हम फर्स्ट चैप्टर एक बार और रिवाइज करेंगे, उसमें थोड़ी सी कमी है अभी, और सेकंड तो हमने शुरू कर ही रखा है, जो आप पढ़ रहे हो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मार्शल अप्रोच। इसमें कोई डाउट है तो बताइए बच्चे। अंश क्लियर है आपको? सब कुछ समझ में आ गया जो पढ़ाया अर्जुन? अर्जुन डन? चलिए, देव कुछ पूछना है? हर्षिता, नवजोत? नहीं दीदी। हो गया बच्चे? प्रेरणा, अमन, शिवांश? हो गया दीदी। नहीं दीदी। ठीक है जी, तो शिवांश हो गए। तरंग, उमंग, वृंदा क्लियर है बच्चे? सबको नोट हो गया? इसका हाँ स्क्रीनशॉट? जी, हाँ जी। ठीक है जी, कल फिर हम इको की क्लास में मिलेंगे और मार्शल की अप्रोच पढ़ेंगे, जो हमारी कल चल रही थी, यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है जी, ये BST आप नोट कर लीजिए। थैंक यू।